हम पूरे इंडिया में सेमिनार लगाए हैं। अभी रिसेंटली अमरावती और वर्धा में भी प्रोग्राम थे। अक्सर बोलती थी कि पूरे इंडिया में कहीं भी सेमिनार लगा लो, लेकिन ससुराल वाला मजा कहीं नहीं आएगा। और ये बात आज मुझे लगता है, क्योंकि पल्लवी व्हाट अ ग्रेट वेलकम, मजा आ गया यार, ऐसा वेलकम कहीं नहीं हुआ। मतलब मुझे भी इंतजार लगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग डेट कब लेने वाले। बहुत जबरदस्त, गजब का एक्साइटमेंट, व्हाट अ ग्रेट ऑडियंस। तो दोस्तों आज बहुत मजे के साथ हम लोग आज इस प्रोग्राम को, इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बार बार बात हो रही थी कि जीतेगा कौन, लड़के या लड़कियां। तो महिला मोर्चा से ही शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे वी लव अभिनी सर, वी लव अभिनी सर, और मैं इनको जवाब नहीं दे सकता बिकॉज आई लव यू। चलिए स्टार्ट अप करते हैं प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, लव यू टू। मैं तो बोल सकती हूँ। क्या खाकर आए हो? ठेचा आणि भाकरी खाऊन आले का? मी पण मराठी, तू पण मराठी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई यार आप लोगों को देखकर। एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, अभी सर भी आने वाले हैं। पता है एक अलग सी ही फीलिंग होती है अपनी जगह पर आने की। पता नहीं क्यों एक बड़ी सेफ्टी सी और एक सुकून सा महसूस होता है। एक्चुअली नागपुर मेरा नेटिव टाउन है और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। और कल जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। बड़े सालों के बाद आई हूँ मैं नागपुर। तो दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेघा अभिनीत साहू। कुछ लोग जानते हैं, जो नए लोग हैं वो शायद नहीं जानते, तो मैंने बोला बता दूँ। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बी फार्मेसी और मुझे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट की तादाद दिखाई दे रही है, तो मैं बात उन्हीं से करूँगी पहले। दोस्तों जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरा एज अ मेडिकल लाइन में सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब इस प्लेटफॉर्म में सिलेक्शन हुआ है तो ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। प्लेसमेंट के बाद, कैंपस आने के बाद अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि कंपटीशन अथाह है, बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स लगातार लगे हुए हैं अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। 4 साल बीत गए, इंटर्नशिप हो गई, लेकिन सच्चाई से सामना तब हुआ जब कैंपस के नाम पर तो अच्छा खासा चार्ज वसूला गया, लेकिन कभी कैंपस में बिठाया नहीं गया। तो तब मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि अब कैसा क्या किया जाए। मम्मी पापा ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब कैसा क्या किया जाए। तो सर और मैं स्कूल फ्रेंड्स थे। जब हम कॉलेज में साथ में आए तो हमने अपनी लाइफ साथ में बिताने का फैसला कर लिया था कि हम साथ में रहेंगे। तो सर ने मुझे इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ अपने पर्सनल काम को, अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए अर्निंग कर सकते हो। तो हमने साथ में काम करने का फ़ैसला किया और लगातार हम काम करते रहे दोस्तों। और लगभग आज हमें 11 साल हो चुके हैं काम करते करते। और इस काम में इतना मज़ा है कि क्या बताएं। और मोटिवेशन मिलता है, और काम कर रहा है, और काम करना है। आप जैसे बच्चों को देखकर तो हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं कि छाती चौड़ी हो जाती है। सर ग्राउंड वर्किंग करते गए, फिजिकल वर्किंग करते गए और मैं सर का मोरली और मेंटली सपोर्ट करती गई। हमने अपने सारे ड्रीम्स अचीव किए और मैं ये प्राउडली बता सकती हूँ कि एक कंडीशन होती है जब हम एक दूसरे के साथ में रहने का फैसला करते हैं, शादी करने का फैसला होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है, भाई तुम करते क्या हो।
अगर 24-25 साल का लड़का है और लड़की बोलती है कि भाई मुझे तुमसे शादी करना है, तो माँ बाप तो ये पूछेंगे ना, तू जिस लड़के से शादी करने वाली है वो करता क्या है? तो मैंने अपने पेरेंट्स को इनके बारे में बताया, और जब मेरे पेरेंट्स को मैंने इनकी पूरी प्रोफाइल दिखाई, सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो दोस्तों मेरे पेरेंट्स इम्प्रेस्ड हो गए, मेरे पेरेंट्स राज़ी हो गए, और हमारी अभी शादी हुई है कोरोना के समय में। अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मुसीबत बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, पर लिमिटेड लोग आए थे कोरोना के समय। ये हमारी डेट पोस्टपोन हो गई थी शादी की जब कोरोना आया, तो लेकिन तो भी फाइनली डेट फिक्स हो गई और हमारी शादी हो गई 11 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद। हवा में चीज़ें मिलती है ऐसे। अगर आपका इरादा मजबूत हो और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप मुंह खोलोगे और ऊपर वाला बोलेगा ले बेटा मुंह खोल, तेरे मुंह में मैं लड्डू डालता हूँ, ऐसा नहीं होता। संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों एक बात है, हमने काम के समय में अपने पर्सनल रिलेशनशिप को कभी नहीं बीच में लाया, क्योंकि सिर्फ आप ही आशिक नहीं बैठे हैं, हमने भी आशिकी की है। हमने डिसाइड कर लिया था कि जब तक कैरियर सेटल नहीं तब तक शादी नहीं। बीच में हमारा जो रिलेशनशिप है, कैरियर को हमने उसके साथ कभी मिसमैच नहीं होने दिया। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, पीछे तक आवाज जा रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो हमारी एज के बच्चे हैं वो अपनी कैरियर पे पर्सनली ध्यान दें और कुछ चीज़ों का मैशअप ना करें। पढ़ाई अलग रखें, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखें। सब जब तालमेल इन दोनों का बराबर चलता है ना, तो जो आपको भविष्य में मिलता है वो आपकी सोच से बढ़कर मिलता है, और हमें भी हमारी सोच से बढ़कर मिला है। आज हमारे सिर्फ 5 लोगों की फैमिली नहीं है, आज हमारी 20,000 लोगों की फैमिली है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। अब ये बच्चे जब खड़ी थी ना यहाँ पे, ये 24-24 साल के बच्चे बच्चियाँ, इनको देख के लगता है ये कमाई करते होंगे, 1 लाख की बातें करते हैं, 1.5 लाख की बातें करते हैं। बाबरे, ऐसा सच में होता है? दोस्तों ऐसा सच में होता है, हो रहा है। यकीन ना आए तो आप इनका स्टेटस देख लीजिएगा। मैं जब इनके अचीवमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इतना सुकून सा महसूस होता है जब बाहर के बच्चे 24-25 साल के होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स के ऊपर आश्रित है। पॉकेट मनी दे दो पापा, 50 रुपये दे दो पापा, 100 रुपये दे दो पापा। यही बच्चे, हमारे ड्यूसॉफ्ट के बच्चे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, अपने खुद की इनकम जनरेट कर रहे हैं। बोलते हैं कि पुरुष बहुत बलशाली है लेकिन जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोगों पर, सावरिया के भोगों पर सिर्फ एक तुलसी की पत्ती भारी है। स्त्री शक्ति, इतना पावर है ना आपके ऊपर कि आप अपनी खुद की क्षमताएं पहचानिए। घर से बाहर तो निकलिए, क्योंकि आप से ही सुबह है और आप से ही शाम है। वो स्त्री मूवी देखी थी ना, सब लोग ने स्त्री मूवी देखी है, उसमें एक डायलॉग है, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। आप स्त्री है और वाकई में आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए तो किसका नाम लिया गया सबसे पहले? राधा कृष्ण, है ना, लक्ष्मी विष्णु। और इतना ही नहीं, हमें इतना बड़ा नाम दिया गया है, हमारा इतना बड़ा एक भाग है, अर्धनारीश्वर की हमें उपाधि दी गई है। शिव के साथ शक्ति खड़ी है। हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता बॉस, हमारे बिना ही काम रहता है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, घर से बाहर निकलिए, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी मानिए
जब आपके पेरेंट्स आपको इस स्टेज पर देखेंगे ना, वो उनको बहुत प्राउड फील होगा। जब मुझे इतना अच्छा लगता है तो आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है।